हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 मेंस्ट्रुएशन का, जिसमें हम लोग चीजों को डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमने अपने स्टार्टिंग 2 क्लासेस में मेंस्ट्रुएशन का काफी फीचर्स कवर कर लिया था। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला है मेंस्ट्रुएशन का, एस्टेट बैच का। सबसे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि जागृति क्लासेस का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। जागृति क्लासेस अब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन में हम लोग चल रहे हैं। ऑफलाइन भी जो भी बच्चे ऑफलाइन इंटरेस्टेड है वो हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं और क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ऑफलाइन आप लोग जरूर रहिए, साथ में इंटरेक्शन होगा और हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, ऑफलाइन क्लासेस थोड़ा एज मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में हम काफी चीज पढ़ रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ हमारे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। ठीक, चलो तो आज हम लोग उसी मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ही सब कुछ होता है। ठीक, आज ये हमारे जो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास बेसिक चीजें की जानकारी हो गई है, तो ये टोटली क्या होने वाला है, ये टोटली प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक, तो हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लिया था। आज हम लोग टिप्स को यूज करके और ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को लोग डील करेंगे। ठीक, चलो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन वो है, चलो जो पहला क्वेश्चन है वो है, if hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter, hypotenuse 10 centimeter है of an right angle triangle, then maximum possible area क्या होगा, मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। ठीक ठीक, क्वेश्चन क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल इसका हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, ट्राई करो। तो इन सब क्वेश्चंस में इसमें काम आता है ट्रिक। असल में कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ट्रिक के फॉर्म पढ़ते हैं। वो ट्रिक ये कहता है कि मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 4। h स्क्वायर क्या हो गया, 100 बाई 4, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक ठीक, कुछ ऐसा जो ना सुनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sides of triangle are a triangle are 56, 90, 106, 56 सेंटीमीटर। चलो यार
56 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ठीक, कितना दिया हुआ है? 56, 106 और 90 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? ठीक, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ध्यान देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, दिमाग, तुम पाओगे ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है। ये ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका इसका स्क्वायर जो है इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 106, 106। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, तो रेडियस बराबर 106/2, 2। ठीक, 106/2। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr, 2πr तो हो जाएगा 2, 22/7, r की जगह 106/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन सर्कल रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, द एंगल ऑफ इट्स सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल। देखो, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम यार। पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, थीटा। ठीक, पाई आर स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नोट करो, नोट करो, नोट करो इसको। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो।
two circles two circles touch each other internally ठीक sum of their areas is equal to 116 centimeter square distance between their center centers is equal to 6 centimeter. Radius of both circles क्या होगा? कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाया है, इसलिए तुम इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करो इसको। ऑप्शंस देखो, इसमें ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस भी लिखो इसमें। ऑप्शंस ए है 10/4, बी है, सी है और डी है 9/5, 11/3, 8/6। ठीक 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 ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको इंटरनली केस पढ़ाया था। इंटरनली केस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, ठीक, ठीक ठीक ये सेंटर C1 होगा, ये सेंटर C2 होगा, ठीक, सेंटर C1 और C2 होगा, ठीक। बड़े वाले इसका रेडियस होगा, बड़े वाले का रेडियस R होगा, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r होगा। तो मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इंटरनली टच करा एरिया होगा पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास कितना है 116 पाई बराबर पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, तो r प्लस r स्क्वायर बोल कितने हैं हमारे पास 116, ठीक ठीक 116। अब देखो, अब तुम क्या सोच रहे हो, तो हमारे पास एक केस और दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। तो इंटरनल केस में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू में 6। तो हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक ये कि दोनों के डिस्टेंस डिफरेंस r हमारे पास है, और एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है 116 होना चाहिए दोनों का सम, ठीक, दोनों का सम। तो ध्यान से देखो, पहले इसको उठाओ इस ऑप्शन को। 9 9 81 प्लस 25 नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत।
11 गुना 121, वैसे बाहर बढ़ गया, जब बाउंड्री 116 है। 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 6 के 36, 100, ये भी गलत। इसको देखो, इसको 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई। उस कंडीशन के लिए 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 116, तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक ठीक, बोलो, आया? आगे बढ़े, आगे करें, थोड़ा और करें, और करें, बोलो। चलो, if bead has diameter equal to 42 centimeter, then how far does the wheel go in 12 revolutions। क्या दिया हुआ है कि व्हील का डायमीटर 42 सेंटीमीटर, देन हाउ फार डज द व्हील गोस इन 12 रिवॉल्यूशन, 12 रिवॉल्यूशन। चलो मैं इसे ट्राई करके बताता हूँ। तो एक रिवॉल्यूशन में, वन रिवॉल्यूशन में कितना वक्त चलता है, 2 पाई आर। तुम्हारे पास इन 12 रिवॉल्यूशन कितना जाएगा, 2 पाई आर, आर ये कितना 42/2, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई, अरे यार अच्छे से लिखता हूँ, 2 पाई आर की जगह 42/2, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 12, ठीक, 12, 2 छक्के 12, ठीक, 22 गुना 44 गुणे 42 गुणे 6 बटा 7, 7 छंग 42 हो जाएगा 44 गुणे 36, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक ठीक, चलो आया समझ में, आया समझ में, आया? और भी क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं जो तुम लोग काम का हो। क्वेश्चन तो वो ढेर सारे, तुम्हारे काम होना चाहिए वो क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हें हेल्प करे, जो तुम्हें हेल्प करे, जो तुम्हें हेल्प करे। ठीक ठीक, चलो
find the area of hexagon. Find the area of hexagon formed after cutting the corners of sides of an equilateral triangle, equilateral triangle of side 9 centimeter, चलो ट्राई करो। देखो जो एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर इंटू 6। ये इक्वेटर ट्रायंगल से बना हुआ, ठीक ठीक। चलो वैल्यू रखते हैं, √3/4 इंटू 6 इंटू a स्क्वायर। ध्यान से देखो a स्क्वायर कैसे लिखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है हेक्सागन जो है फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 9 सेंटीमीटर। तो इस केस में, इन सब केसेस में जो साइड होता है वो हो जाता है ये इसका 9 का बाई 3 हो जाएगा 3। समझ में आया ना? अरे यार किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड इसका तीनों साइड इक्वल है, ठीक। उसके लिए जब हेक्सागन निकालेंगे तो उसका साइड क्या होगा, 3/3 तो ही तो होगा। तो साइड कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक। समझ में आया ना? ठीक, तो यहाँ रख देते हैं 3 के स्क्वायर 3 × 3 हो जाएगा आंसर। बोलो आया समझ में? और करें और डिस्कस करें। Eight cubes, each of age 5 centimeter, each of age equal to 5 centimeter, join end to end, joined end to end। टोटल सरफेस एरिया बताना है, क्या होगा, ठीक, क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन ये था, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 8 cubes each of age 5 centimeter are joined end to end, then what will be the total surface area of the resultant, ठीक। चलो
चलो देखो, अगर 8 क्यूब को ऐसे जोड़ेंगे, 8 क्यूब को, 1 2 2, एक क्यूब है, 2 क्यूब जोड़ते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूबॉइड। एक और क्यूब जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा, क्यूबॉइड। तो मतलब जैसे ही हम क्यूब जोड़ेंगे, जैसे ही हम क्यूब को जोड़ेंगे, तैसे ही क्यूब ना रह के क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमारे पास 8 क्यूब है, तो हमारे पास लेंथ क्या हो गया, लेंथ, अगर 8 क्यूब ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा लेंथ, लेंथ हो जाएगा 8 × 5 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा बताओ, लेंथ टू ब्रेथ कितना हो जाएगा, अगर हमने 40 किलो क्यूब को ऐड किया, बताओ बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ में, मेरी बात यही आती है। देखो ये पहला क्यूब, ठीक, ये दूसरा क्यूब ऐड कर रहे हैं, दूसरा क्यूब हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक। चलो ठीक, चल 2 क्यूब कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ये 5, ये 5, तो लेंथ 10 हो जा रहा था, 10। ब्रीथ देखो, ब्रीथ ब्रीथ देखो उतना ही रह जा रहा है, ब्रीथ देखो उतना ही रह जा रहा है, ब्रीथ में कुछ चेंज है, ब्रीथ में कुछ चेंज है नहीं, तो ब्रीथ क्या रह जा रहा है, सेम। तो वही देखो, हाइट चेंज हुआ है, हाइट, हाइट वही सेम। तो बस मेजर चेंज क्या होगा, मेजर चेंज लेंथ होगा, लेंथ। जैसे क्यों देखो, एक ईटा, 2 ईटा, घर देखे हो, घर में एक ईटा रखे हैं, बगल दूसरा ईटा, तीसरा ईटा, चौथा ईटा, तो लाइन से अगर ईटा रखते हैं तो ये लेंथ बस चेंज होता है ना, ये चीज तो सेम ही रहता है। तो हमारे पास ब्रेथ कितना रहेगा, ब्रेथ वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक ठीक ठीक। देखो ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइड क्या होता है, 2 LV प्लस BH प्लस HL, तो हो जाएगा 2 LV, LV मतलब 40 गुणे 5 200, BH B इंटू H 25 प्लस HL 40 40 पंजे 200, 5 20 200, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 425, 5 दूनी 10, 2 4 5, 4 दूनी 8, तो 825 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा TSA। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें, बोलो कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर को खत्म करने से पहले, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। सम लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का जो सम है वो है 20 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड की बात हो रही है, ठीक, क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की, ठीक। लेंथ ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रिक्स को, ट्रिक्स। यहाँ ट्रिक्स क्या हुआ, काम करेगा। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
देखो एक रिजल्ट आता है बहुत अच्छा सा रिजल्ट, इसको याद कर लो। एस स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस टी एस ए। डी स्क्वायर प्लस टी एस ए, फिर वही गलती हो रहा है यार, डी स्क्वायर प्लस टी एस ए। ठीक ठीक। एस क्या है? एस होता है एल स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। डी क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल में क्या बताया था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक ठीक ठीक। और टी एस ए क्या होता है? 2 LV BH प्लस HL। टू LV BH और HL। ठीक। तो यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट करो। L प्लस बी प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया? 400 बराबर डी स्क्वायर कितना? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर के 44, मतलब 144। और साथ में हमें क्या निकालना है? ये टी एस ए, यही तो निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा? 400 माइनस 144, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। बोलो आया समझ में? आया समझ में? बोलो। जो वैल्यू आ रही है तो वही तो छप्पन। ठीक ठीक। और कुछ जो ना इसमें? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ 3 faces of 3 adjacent faces of cuboid of a cuboidal box is 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बराबर क्या होगा? देखो इसका जो ट्रिक होता है कि वॉल्यूम फॉर्मूला होता है अंडर रूट A1 A2 और A3। ठीक। अंडर रूट A1 A2 A3, ये इसका क्या होता है? ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक। ध्यान से देखो तो A1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 729, A2 दिया हुआ है हमारे पास 529, A3 दिया हुआ है 289। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है कुछ समथिंग 10557 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ठीक ठीक। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको याद कर लेना। इस रिजल्ट को याद कर लेना, किस टाइप क्वेश्चन में रिजल्ट काम आता है। ठीक। तुमने काफी कुछ ये कवर कर लिया। चलो
तो इसी के साथ हमारा मेंस्ट्रुएशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मेंस्ट्रुएशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। तो हमने मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसी चीज आगे की चीजों को डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए हमारे पास एस्टेट के लिए इतना ही चीजें थी। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए कि हमारी जागृति क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जागृति क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एस्टेट की ऑफलाइन बैच और एस्टेट, ठीक। ये क्लास हमारी स्टार्ट हो गई थी। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास को अटेंड करना है, हमसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है www.jagriticlasses.com, कुछ पे आप लोग विजिट करके चीजों को अच्छी समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आइए, चीजों को अच्छे से समझिए। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे तो हम नए चैप्टर पर पढ़ेंगे। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं, जिसका आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक। आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक। लेक्चर से हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुएशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए चैप्टर खत्म। तो हमने नंबर सिस्टम कर लिया, हमने मेंस्ट्रुएशन भी अच्छे से कर लिया, ठीक। तो यार यूट्यूब चैनल, तो हमारे जो चैनल है इसको थोड़ा लाइक करो, वीडियो को थोड़ा शेयर करो यार, ठीक, ताकि हमारे भी एफर्ट्स को बूस्ट अप मिले, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।